हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट एक्सेस कैपेसिटी। हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो वाइल डिस्कसिंग मार्केट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, मोनोपोली के बारे में, और अब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी अबाउट डायग्राम्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वहां पे प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही एक पार्ट हमारा रहता था, दैट इज एक्सेस कैपेसिटी। आई होप आप लोगों ने कल वाला लेक्चर देखा है, नहीं देखा लेक्चर भी देख लीजिए, और उसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसी पीडीएफ से लिंक करके आज की क्लास हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग एक्सेस कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हमें पता होना चाहिए कि एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट स्ट्रक्चर का कॉमन फीचर है। आज की क्लास में देखेंगे, और मैंने अभी भी आपको बोला कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हम सेकंड जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज एक्सेस कैपेसिटी। तो कहीं पे भी आपसे एग्जाम के अंदर किसी भी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाए कि एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट स्ट्रक्चर का जो है वो फीचर है, तो आप क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्लीज पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एक्सेस कैपेसिटी इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पहली चीज याद रखना। दूसरा, जब हम एक्सेस कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को रीजंस पता होने चाहिए कि क्या रीजंस है एक्सेस कैपेसिटी के, क्यों एक्सेस कैपेसिटी जो है वो अराइज होती है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, हम लोगों ने कल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्कस करते समय हम लोगों ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम पढ़ी, हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम पढ़ी, और हमने लॉसेस की डायग्राम पढ़ी। अगर आप लोग इन तीनों डायग्राम्स को देखेंगे और इन तीनों डायग्राम्स को कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में हम समहाउ इस तरीके से डायग्राम बनाते थे, इस तरीके से डायग्राम बनाते थे। और हमारा जो आउटपुट का पॉइंट होता था और प्राइस का पॉइंट होता था वो ओपी प्राइस पॉइंट होता था, और ओक्यू आउटपुट का पॉइंट होता था इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन पे जब हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम इस मिनिमम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिनिमम पॉइंट। हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट कर्व का, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है? उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में। लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करेंगे किसके साथ? विद दैट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको दिखेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो पहले ही प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो गया? वो पहले ही प्रोड्यूस हो गया। हमारा आउटपुट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते परफेक्ट कंपटीशन के, तो वो तो यहाँ पे कहीं प्रोड्यूस हो रहा था, ओ क्यू डैश। ठीक है, हमारा जो आउटपुट था वो ओ क्यू एस्ट्रिक हम लोगों ने मार्क कर दिया। हमने बोला इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारा जो आउटपुट था वो ओ क्यू एस्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा जो आउटपुट है वो कितना हो रहा है? ओ क्यू। इसका मतलब हम प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं? हमारा, ध्यान से सुनना, हमारा जो पोटेंशियल है प्रोड्यूस करने का दैट इज ओ क्यू एस्ट्रिक। हमारी जो फर्म है उसका आउटपुट प्रोड्यूस करने का जो पोटेंशियल है दैट इज ओ क्यू एस्ट्रिक। लेकिन वो एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रही है ओ क्यू। इसका मतलब ओ क्यू एस्ट्रिक माइनस ओ क्यू, इसके बीच में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये वाला एरिया, ये एरिया डिफरेंस है। इस एरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस एरिया को हम बोल रहे हैं एक्सेस कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? एक्सेस कैपेसिटी। तो बेसिकली जो पोटेंशियली हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस द आउटपुट, लेकिन इन रियलिटी हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस बीच का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सेस कैपेसिटी। आई होप आपको समझ आया। अब इसको एक एग्जांपल से भी समझाती हूँ सो दैट आपको अच्छे से रिलेट हो सके। अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है? हमारे पास
एक प्रोडक्ट है वीट, हमारे पास एक प्रोडक्ट है वीट। अब यहाँ पे एक एरिया है, वहां पे 10 लोग क्या करते हैं, 10 के 10 लोग वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वीट ही सेल कर रहे हैं। अब जब उस एरिया के अंदर 10 के 10 लोग वीट बना रहे हैं, वीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। वाई आई एम टेकिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट हियर? बिकॉज अगर आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस। तो हम लोगों ने बोला कि एक मार्केट है, वहां पे 10 शॉपकीपर्स हैं, 10 के 10 शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उनका जो वीट है वो होमोजीनियस है, एक जैसी क्वालिटी है, एक जैसी पैकेजिंग है, एक जैसा प्राइस पॉइंट है वहां पे, तो होमोजीनियस है। अब अगर मुझे वहां पे जाना है, मुझे उस मार्केट के अंदर जाना है और मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि वहां पे जो वीट है, चाहे मैं शॉपकीपर ए से लूं, चाहे शॉपकीपर बी से लूं, चाहे शॉपकीपर एफ से लूं, कहीं से भी अगर मैं परचेज करती हूँ वीट, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे एक जैसा मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगी, मैं मार्केट में जाकर किसी से भी परचेज करूंगी, चाहे पहला शॉपकीपर ए मेरे को मिल जाएगा, मैं उससे परचेज कर दूंगी। नहीं तो मुझे जो शॉपकीपर मुझे कन्वीनियंट लगेगा, मैं वहां जाके परचेज कर लूंगी। इसका मतलब बीइंग अ बायर, मैं क्या करूंगी, मैं कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट करूंगी। अब जब हमने बोला कि एक जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस पॉइंट भी सेम होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी जो फर्म्स है वो क्या है, वो प्राइस टेकर है। जो हम किसके बारे में बात करते हैं, जो हम बात करते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ऑल फर्म्स सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट। नो फर्म हैज इट्स ओन कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को पता है कि हर फर्म मुझे क्या करेगी, मुझे सेम प्रोडक्ट बेच रही है, तो मैं कहीं से भी लूं, डजेंट मैटर। मार्केट प्राइस जो है वो फिक्स है। अब जब यहाँ पे हमने बोला मार्केट प्राइस फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी फर्म्स एंटर करेंगी। तो बहुत सारी फर्म्स एंटर करेंगी, और जब एंटर करेंगी तो कुछ फर्म्स क्या करेंगी, सम फर्म्स अर्न करेंगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उन्हीं को देखकर न्यू फर्म्स एंटर करेंगी। और करते करते क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सिर्फ वो फर्म्स एग्जिस्ट करेंगी मार्केट में जो क्या करेंगी, जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। मतलब जो मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट, इतनी इसके बियॉन्ड अगर कोई प्रोड्यूस करेगा, वो तो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज अब तो वो लॉसेस सफर करेगा। तो अगर कोई भी फर्म है जो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वो ही एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब जब हम परफेक्ट कंपटीशन पे बात करते हैं, हम लोग कहाँ पे बात करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाता है, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब जब हमने बोला हम ऑटोमेटिकली इधर आ गए, तो इधर क्या है, इधर हमारे पास ऑप्टिमल आउटपुट है, इधर हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, हम एफिशिएंटली यहीं पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज अगर उसके बियॉन्ड आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, और मेरे को प्रोडक्शन जो भी करना है वो कहाँ पे करना है, जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम हो। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम बेसिकली यहीं पे ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे ऑपरेट करने का मतलब क्या है, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो मैंने आपको इधर दिखाया। क्योंकि ये तो मैक्सिमम आउटपुट है ना, ये ऑप्टिमल आउटपुट है। ये क्या है, इट इज ऑप्टिमम आउटपुट। ये मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ एट द मिनिमम कॉस्ट। मैंने मैक्सिमम आउटपुट नहीं बोला, आई एम सेइंग ऑप्टिमम आउटपुट और एफिशिएंट आउटपुट। ठीक है, बियॉन्ड दिस अगर मैं प्रोड्यूस करूंगी तो याद रखना कॉस्ट ज्यादा होगी, तो इट इज ऑफ नो रिलेवेंस टू मी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। बट अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखें तो क्यू क्यू एस्ट्रिक क्या है मेरे पास, दिस शोज द एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या मुझे बता रहा है, एक्सेस कैपेसिटी। अब जो एग्जांपल हम लोगों ने वीट वाली ली, उसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं आप लोगों ने कोचिंग लेनी है, लेट्स से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की कोचिंग लेनी है। जब आप इकोनॉमिक्स की कोचिंग लेने के लिए जा रहे थे, आपको किसी ने बोला
कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास क्या है, 10 सेंटर्स है जहां पे क्या होंगे, जहां पे इकोनॉमिक्स की ट्यूशन आप लोगों को अच्छी मिलेगी। अब इमेजिन 10 कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अराउंड जो हैं वो स्टैब्लिश हुए। अब 10 के 10 कोचिंग सेंटर क्या वो आइडेंटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि उनके टीचर्स अलग होंगे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा। अब वहां पे जब 10 के 10 कोचिंग सेंटर का आइडेंटिकल सर्विस नहीं है, ठीक है, नो आइडेंटिकल सर्विस, तो बीइंग अ कस्टमर आप क्या करेंगे? ठीक है, आप एक स्टूडेंट है, आप क्या करेंगे? कभी नंबर 1 कोचिंग सेंटर के पास आ रहे हैं, कभी नंबर 2 के पास जा रहे हैं, नंबर 3 के पास जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में आपको क्या सूट कर रहा है, और फाइनली आप क्या करेंगे? आप उस कोचिंग सेंटर के अंदर जाकर फी पे करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे से पढ़ने में मजा आ रहा है, वो मेरे पास आएंगे, नहीं आ रहा है वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हर कोचिंग सेंटर का क्या है, हर कोचिंग सेंटर के पास अपने कस्टमर्स हैं। ठीक है, अपने कस्टमर्स का मतलब वो स्टूडेंट जाएंगे जो सेटिस्फाई कर पा रहा होगा वो पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर। तो अब लेट्स से वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले एक बैच में स्टूडेंट्स है 60, तो इट इज अ फिक्स नंबर। तो ये क्या है? ये तो फिक्स नंबर है। टोटल मार्केट डिमांड कितनी है? टोटल मार्केट डिमांड लेट से कितनी है? 60 लोगों को ही आना है। एमए में फर्स्ट सेमेस्टर में कितना बच्चा है ये जम्मू यूनिवर्सिटी में? लेट से 60 स्टूडेंट्स हैं। अब वो 60 के 60 ही मार्केट डिमांड क्रिएट करेंगे। अगर एमए की ट्यूशन वहां पे प्रोवाइड हो रही है तो जम्मू यूनिवर्सिटी में वो 60 ही बच्चे आने वाले हैं। तो टोटल मार्केट डिमांड क्या है? 60 है। अब यहाँ पे 10 कोचिंग सेंटर्स अगर खुले तो 10 कोचिंग सेंटर्स के पास क्या हो जाएगी? डिमांड डिवाइड हो जाएगी। डिमांड डिवाइड होगी मतलब स्टूडेंट्स के डिवाइड। अगर एक कोचिंग सेंटर के पास 60 बच्चों की ऑक्यूपेंसी है, 60 बच्चे ही वहां जाके बैठ सकते हैं, लेकिन जब डिमांड डिवाइड हुई तो हो सकता है किसी के पास 5 बच्चे गए, किसी के पास 10 बच्चे गए, किसी के पास 20 बच्चे गए, एंड सो ऑन। इस तरीके से बच्चे डिवाइड हो गए। तो कहने का मतलब है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक जैसा है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे कोचिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे ट्यूशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट, उनकी जो सर्विस है, दैट इज नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं है। जब वो आइडेंटिकल नहीं है तो उनके पास बच्चा भी लिमिटेड जाएगा, और कौन सा बच्चा जाएगा? जिनकी डिमांड को वो फुलफिल कर पाएगा कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पे कस्टमर्स भी उनके अपने होंगे। इसका मतलब जो ओवरऑल मार्केट डिमांड थी, ओवरऑल टोटल स्टूडेंट्स थे, वो क्या होंगे? वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। जो हम किस में बात करते हैं, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंशिएटेड। ईच फर्म हैज इट्स ओन कस्टमर, ये पॉइंट्स लिख लेना। ईच फर्म हैज इट्स ओन कस्टमर्स। नंबर 3, ईच फर्म हैज लिमिटेड डिमांड, हैज लिमिटेड डिमांड, यही है। इसका मतलब अगर मैं एक कोचिंग इंडस्ट्री रन कर रही हूँ, कोचिंग सेंटर रन कर रही हूँ, तो मेरे पास 60 लोग बैठ सकते थे, लेकिन अगर मेरे पास 20 लोग आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास अगर मुझे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स बिठाने हो, एक्स्ट्रा कितने में और बिठा सकती हूँ? 40। ये जो एक्स्ट्रा बिठा सकती हूँ, दैट इज द एक्सेस कैपेसिटी। ये क्या है? ये एक्सेस कैपेसिटी है। क्लियर? समझ आया? क्यों हो रहा है ये? बिकॉज जो मार्केट डिमांड है वो डिवाइड हो गई। ठीक है, मार्केट डिमांड डिवाइड हो गई। हम मैं एक पॉइंट बाद में बताऊंगी यहाँ पे। तो 60 इज व्हाट? 60 इज द पोटेंशियल, मैं कितना बिठा सकती हूँ। 20 इज द एक्चुअल एंड 40 इज द एक्सेस कैपेसिटी। एम आई क्लियर? समझ आया? आई होप पूरी एग्जाम्पल से समझ आया परफेक्ट कंपटीशन और यहाँ पे क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पे समझ आया। और एक और चीज अगर आप ध्यान देंगे डायग्राम में, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस जो है, प्राइस इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, और आउटपुट कम है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे प्राइस कम है और आउटपुट हाइयर है।
क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? ठीक है, तो इसी के बेसिस पे थोड़ा सा राइटर पढ़ेंगे, फिर से वापस आएंगे चीजों को समझने के लिए। Excess capacity refers to a situation where a firm produces less output than what it could produce। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि मेरे पास क्लास के अंदर बैठने के लिए 60 सीट्स हैं, लेकिन बच्चे डिवाइड हो गए, बच्चे डिवाइड हुए तो मेरे पास 20 आ रहे हैं। तो 40 इज व्हाट? 40 इज द एक्सेस कैपेसिटी। वो क्यों आया? बिकॉज मेरे पास जो सीट्स लगी वो तो 20 लगी, लेकिन एक्चुअल जो सीट्स मेरे पास टोटल थी वो कितनी थी? 60 थी। यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को मैं वहां पे बिठाकर ट्यूशन दे सकती थी। तो where a firm produces less output than what it could produce at the lowest average cost, in simple words, the firm has the capacity to produce more, but it does not fully use that capacity। ठीक है? Under monopolistic competition, a large number of firms sell differentiated products because products are different. Each firm has its own customer and faces a downward sloping demand curve। और आप लोगों को डायग्राम से ही क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग थी डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक, जिसकी वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ पे टच करती है? एट द फॉलिंग पोर्शन। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एट द फॉलिंग पोर्शन टच करती है किसको? एवरेज कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट को। ठीक है, वहीं पे टच कर रही है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है। अगर आपका फॉलिंग की जगह क्या हो जाता? आपका हॉरिजॉन्टल होता तो हम यहीं पे टच करते हैं ना, मिनिमम पॉइंट पे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन भी तो हमारा यही होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या है? इट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर एक्सेस कैपेसिटी। तो रीजंस जब हम देखेंगे तो रीजन में फर्स्ट रीजन आपको क्या मिलेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। In the short run, firm may earn supernormal profit. These profits attract new firms into the industry. When new firms enter, total market demand gets divided, जो मैंने अभी आपके साथ बात की, among a larger number of firms। As a result, the demand faced by each firm decreases। ठीक है, क्योंकि हर बंदे के पास क्या है? 60 बच्चों को बिठाने की जगह, बट टोटल बच्चे कहाँ कहाँ बैठेंगे? डिवाइड हो गए आपस में। In the long run, entry of firms continues until firms earn only normal profit, where average revenue equals average cost। However, at this equilibrium point, firms do not produce at the minimum point of the average cost curve, जो भी हम लोगों ने डायग्राम से देखा। Output is less than the most efficient level of production। The gap between minimum average cost output, that is this point, and this point, that is what? That is the excess capacity। क्लियर? सबको समझ आया? ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ऐड किया है जो आप लोगों को खुद रीड करना है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन और एक्सेस कैपेसिटी। ये प्लीज रीड कर लेना, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, 2 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लिखने हैं। उसके बाद क्या होगा? हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वहां पे भी क्या होता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। तो इस पॉइंट को लिख लेना। तो नंबर वन, जब हम रीजंस के बारे में बात करते हैं, तो रीजंस फॉर एक्सेस कैपेसिटी में हम किसके बारे में बात करते हैं? वी आर सेइंग कि हमारे पास क्या है? हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। हमारे पास क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, पहला पहला पॉइंट समझ आया सबको? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे, जब आप आहूजा से पढ़ेंगे तो काफी लोगों ने नोट्स के अंदर लिखा भी होगा, एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। बट उस पॉइंट को थोड़ा सा हम रेक्टिफाई करके लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेना, excess capacity occurs because product differentiation product differentiation makes demand downward sloping downward sloping and entry of new firms divide demand among firms, जो मैंने अभी आपको समझाया। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको समझ आया।
तो एक्सेस कैपेसिटी वाला जो टॉपिक है आपको समझ आया, तो इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब एक डायग्राम भी ऐड करेंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। तो डायग्राम में कुछ नहीं करना, जो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम बनाई, सेम डायग्राम हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक को कंबाइन करके बनाएंगे। हम लोगों ने क्या किया, हियर वी हैव द एवरेज रेवेन्यू कर्व, हियर वी हैव द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मैं आपको दो तरीके से डायग्राम सिखा देती हूँ, एक जो अभी हम लोगों ने क्लास नोट्स में बनाई, ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम भी एक्यूरेट है, ठीक है। और इट्स बेटर कि आप इसी डायग्राम को बना लेना। इसके अलावा कई बार जैसे आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में क्या किया हुआ है, एक ही जगह पे उन्होंने डायग्राम बनाई, उन्होंने बोला ये वाला, इसको दिखा दिया फॉलोइंग पोर्शन, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन केस ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये परफेक्ट कंपटीशन के केस में है, आउटपुट इतना होना चाहिए, ऑप्टिमल लेवल इतना होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बुक में बनी है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेस कैपेसिटी, दिस इज बेसिकली व्हाट एक्सेस कैपेसिटी, सेम एवरेज कॉस्ट कर्व से उन्होंने दिखा दिया। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ आया? तो आप दोनों में से कोई भी डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, बेसिकली मैंने अपनी डायग्राम में क्या किया, मैंने जो डायग्राम बनाई उसमें मैंने प्राइस पॉइंट दिखा दिया। इट इज द प्राइस फॉर मोनोपोलिस्टिक, इट इज द प्राइस फॉर, इट इज द प्राइस फॉर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये आउटपुट था आपका मोनोपोलिस्टिक का, ये आउटपुट था परफेक्ट कंपटीशन का। अब बुक में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे उन्होंने अलग से हाईलाइट नहीं किया कि इट इज द प्राइस फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड पीसी इज द प्राइस फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो इट्स अप टू यू कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को समझ आना चाहिए कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को डिलीवर करें। क्लियर? तो ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में हमेशा याद रखना, जब हम ये डायग्राम बनाते हैं हमें से दो चीजें क्लियर हो रही हैं। नंबर वन, आउटपुट जो है, आउटपुट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज ग्रेटर देन दैट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नंबर टू, प्राइस जो है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट इज हायर देन दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये हमें दो पॉइंट्स यहाँ से क्लियर होने चाहिए। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।